नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल रस। रस शब्द का मीनिंग और उसके अवयव हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस कितने होते हैं, स्थायी भाव कितने हैं और श्रृंगार रस को रसों का राजा क्यों कहा जाता है और हास्य रस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार काव्य में 9 रसों को मान्यता दी है। इसके बाद आचार्यों ने 2 और रसों को मान्यता दी, वत्सल रस और भक्ति रस। इस प्रकार कुल कितने रस हो गए? 11 रस, 11। आगे हम बात करते हैं रस और स्थायी भाव की। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वत्सल रस वात्सल्य, भक्ति रस भगवत विषयक रति। अब देखिए, श्रृंगार में र की ध्वनि आती है तो र से रति आप याद रख सकते हो। हा ये दोनों है। हास्य में हंसी, आप हास याद रख सकते हो। करुण का शोक है तो देखिए कैसे शुरू होता है, शोक कैसे खत्म होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। वीर में उत्साह, जोश की भावना होगी। रौद्र क्रो र का प्रोनाउंसिएशन है क के साथ। भयानक भय, पहला भय भयानक में ही है भय, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे विभत्स रस दिया हो और ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आंसर जो मिलते हैं उसमें भय भी मिलता है, जुगुप्सा भी मिलता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भयानक में भय अपने आप छुपा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे याद रखो आप। तो ये है हमारा स्थायी भाव और रस, और इनको कैसे याद करने हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए, शांत रस, शांत का निर्वेद, अद्भुत में विस्मय, आप कोई ऐसी घटनाएं देखो जिसमें आपको आश्चर्य हो, तो ये थे हमारे स्थायी भाव और रस। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन जिस रस में किया जाता है वह श्रृंगार रस होता है। नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन जिस कविता, काव्य या नाटक में आपको देखने को मिलता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसमें स्थायी भाव है रति, आलंबन है नायक और नायिका, उद्दीपन होगा वसंत ऋतु, प्राकृतिक सौंदर्य या चांदनी रात, जैसा वो प्रकृति को दिखाते हैं वैसे उसको क्या माना जाएगा? उद्दीपन। अनुभाव क्या है? संयोग श्रृंगार में तो मुख खिलना, मुस्काना और बातचीत करना। वियोग में रोना, क्रंदन, ये सब आएगा अनुभाव में। अब हम जानते हैं संयोग श्रृंगार रस। मैंने आपको बताया श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? 2, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग क्या है? जब काव्य में नायक नायिका के साथ होने का चित्रण किया जाता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कहत नटत रीझत खिलत, मिलत खिलत रजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ पर कृष्ण नायक
राधा नायिका, तो उसका वर्णन बिहारी जी ने किया है कि एक अपने घर में जब सभी सदस्य हैं मौजूद, तो उस समय वो लोग कैसे आंखों ही आंखों में बातें करते हैं, उसका वर्णन किया गया। अगला है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोहनु हसे, देन कहे नटी जाए। ये भी बिहारी जी का लिखा हुआ है, जिसमें राधा और गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छुपाकर रख लेती हैं। तो यहाँ इन दोहों में श्रृंगार रस है और वो भी संयोग श्रृंगार रस है। अगला है, यहाँ पर राम और सीता जी हैं और उनके लिए है, देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरती बहोरी बहोरी, निरखी निरख रघुबीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरी। तो इसमें भी संयोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार, जब काव्य में नायक नायिका के एक दूसरे से दूर होने का चित्रण किया जाता है, तब वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, जब वो अलग होते हैं। यहाँ पर वियोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में हम अब देखेंगे उदाहरण। तो उदाहरण है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। श्री कृष्ण जी के लिए लिखा हुआ है। श्री कृष्ण जब चले जाते हैं, राधा और गोपिकाओं से दूर हो जाते हैं, उस समय का ये वर्णन है। उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस। ये भी गोपियों द्वारा कही गई पंक्ति है उधो को, जिसमें वो कहती हैं कि हमारा एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो ये है वियोग श्रृंगार। आगे है हास्य रस। हास्य रस एक प्रकार से होता मनोरंजन है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास्य रस रसों में स्वभावतः सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता या आनंद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। जब हम ऐसा कोई सीन देखें, ऐसी कोई पंक्तियाँ पढ़ें जिसमें विचित्र वेशभूषा का या बात ऐसी हो जिससे हमें हंसी आए, हमारा हास रस उत्पन्न हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? हास्य रस। हास स्थायी भाव जागृत हो, वहाँ पर हास्य रस होगा। यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? हास, आलंबन, विकृत वेशभूषा, आकार व चेष्टाएं, उद्दीपन, बातचीत, अनुभाव, आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना व अट्ठास। संचारी भाव होगा हर्ष, आलस्य, निंद्रा, कंपन, उत्सुकता आदि। तो अब हम बात करते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो जो एकदम गंजा व्यक्ति है, टकला, तो उसके सर पे बाल ही नहीं है, तो मुहावरा एक हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं कि मेरा तो बाल ही बाका नहीं हो सकता, मीन्स कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये व्यंग्य है, हंसी है। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। आगे है, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साजन मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कहे काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया। ये काका हाथरसी की कविता का अंश है। तो इसमें हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये थे हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। और इसमें श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। हास्य रस को स्थायी भाव क्या है? हास। और इन उदाहरणों के माध्यम से
ये ध्यान में रखेंगे कि कैसी कविताओं में कौन से रस की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये हम पढ़ चुके हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? ये हमने पढ़ा। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ये भी हमें याद रखना है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। अगला प्रश्न है हमारा, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको पंक्तियां भी पहचाननी आनी चाहिए कि कौन से रस की हैं। तो इसमें संयोग, वियोग या हास्य रस हम पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर होगा हास्य रस। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।